नमस्कार दोस्तों। आज हम ना बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। पांचवा घर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो बोला जाता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये ना त्रिकोण है। हमने फर्स्ट हाउस के बारे में बात करी थी कि वहाँ आपके पेंडिंग कर्मास क्या हैं, वो वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास हैं। फर्स्ट हाउस में आप जो कर्म करने के लिए आए हो, जो आपके कर्माज हैं, उसके बारे में बताया हुआ है कि आप क्या कर्माज हैं जो आपको करने चाहिए और वो नहीं करेंगे जब तक आपका सोल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जो कि मैंने फर्स्ट हाउस में बताया हुआ है। फिफ्थ हाउस में हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जो आपके पास ना पूरी तरह से अधूरे हैं। जब तक आप उनको पूरा नहीं करेंगे, आपका इस जीवन में जो आपको फेम मिलना चाहिए, जो आपको बच्चों से सुख जो मिलना चाहिए, जो आपके बच्चे अच्छे होने चाहिए, आपकी एक ग्रोथ जो होती है, एक सत्ता जो होती है, एक पद जो मिलता है, एक फेम जो मिलता है, वो आपको फिफ्थ हाउस आपको बताएगा। क्रिएटिव आइडियाज का होता है। कुछ लोगों की बुद्धि देखी होगी आपने, जो नहीं अच्छे से चल पाती है। कुछ क्रिएटिव सोचना हो, कुछ नया सीखना हो, जमाने से वो पूरी तरह से पीछे चल रहे हैं। मतलब वो अपनी एटलीस्ट बुद्धि को भी इतना नहीं लगा पा रहे हैं जिसकी वजह से वो कुछ नया सोच पाए, क्योंकि उनका फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं है। वो ना ही चीजें वो करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके, दोनों दंपतियों को संतान नहीं है, मतलब फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं है, गया उनका फिफ्थ हाउस। तो वही चीजें आपको देखनी होती हैं। और नाइन्थ हाउस जो बताता है वो हमें इस जन्म के कर्मास बताता है कि आप इस जन्म में क्या कुछ करके जाओगे जिसकी वजह से आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा त्रिकोण होता है पूरा का पूरा। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फर्स्ट हाउस के बारे में पूरा बताया हुआ है। नाइन्थ हाउस वो के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज है हमारा फिफ्थ हाउस। तो ये ना हमें इंटेलिजेंस, विजडम और क्या कहते हैं, ये हमें बताता है कि हमारे लव लाइफ के बारे में बताता है। हालांकि देखो, लव लाइफ जैसा कुछ मतलब जो होता है वो बच्चों के लिए देखा जाता है। आजकल का वो जो जमाना जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग इसे अपने पार्टनर के लिए देखते हैं, पर लव लाइफ ऐसे आपकी शादी जब हो जाए तो उसके लिए देखा जाता है। बाकी का लोगों ने आजकल एक जो चलन जो बनाया हुआ है कि फिफ्थ हाउस को हम अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, वो ठीक भी है। हालांकि देखो, यहाँ अगर जैसे राहु जैसा कोई प्लेनेट आ जाए, कोई चीटर प्लेनेट अगर आ जाए, केतु जैसे प्लेनेट आ जाए, तो ऐसे लोगों को लव लाइफ में 110% धोखा मिलना है। तो वहाँ चीजें ऐसे करके आप देख सकते हैं, अगर इन्हें अगर आप देखना चाहें तो। और सबसे बड़ी बात फिफ्थ हाउस के बारे में कि फिफ्थ हाउस ना हमें हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से भी जोड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए हमें, और कैसे कैसे चीज़ों को हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी राहु के कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा था कि फिफ्थ हाउस में राहु हो, तो एक बात मानिए कि आपको बच्चे कंसीव करने में 110% दिक्कत होने वाली है। आपके बच्चे में प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अगर किसी की फिफ्थ हाउस में राहु है और जुपिटर का टाइम चल रहा है तो नॉर्मली हो जाएंगे उसके लिए। मतलब थोड़ा सा प्रयास, बस चीज़ें लगेंगी कि आपको थोड़ा संघर्ष, मतलब इन द सेंस आपको थोड़ा वक्त लगा चीज़ों में, कि जहाँ किसी को बच्चे शादी के 1 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं, कंसीव कर जाते हैं, वहाँ आपको 2 से 3 साल लगे। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमें क्रिएटिव बनाती हैं कि हमें चीज़ें देखनी कैसे हैं। अगर किसी अच्छे प्लेनेट का टाइम चल रहा है और फिफ्थ हाउस में कोई बुरा भी प्लेनेट है, तो जैसे जुपिटर का टाइम, जुपिटर नेचुरल कंसीविंग का कारक माना जाता है, तो उसका अगर टाइम अगर चल रहा है तो नॉर्मली हो जाएगा, वहाँ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनके फिफ्थ हाउस में राहु था, लेडीज थी, और फिफ्थ हाउस में राहु होने के बाद राहु की ही महादशा स्टार्ट हो चुकी थी उनकी। अब जस्ट मतलब 3-4 साल हो चुके थे राहु की महादशा स्टार्ट हुए। 18 साल की होती है तो पूरी अभी बची हुई थी। अब उनको बच्चे कंसीव करने में 100% दिक्कत आ ही रही थी। मैंने उनको एक ही सलाह दी, मैंने कहा आप ऐसे में आईवीएफ की ओर जाइए, वहाँ से आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि वरना अभी आपको चीज़ें क्या है, वो राहु का जो फिफ्थ लॉर्ड था वो भी उनका सिक्स हाउस में था, और सिक्स हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में था, जहाँ की पूरी तरह से ये कॉम्बिनेशन खराब बना हुआ था।
तो ऐसे केसेस में हमें चीज़ें डॉक्टर की सलाह लेके कंसल्टेशन करके ये चीज़ें करानी होती है। वरना आप देखेंगे कि लोगों को वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर उसकी महादशा अगर स्टार्ट अगर हो चुकी है, जो टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको फिर वहाँ दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। 5th हाउस हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि हमें पद कहाँ से मिलेगा, सत्ता कहाँ से मिलेगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका कहीं अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो आप नो डाउट मानिए कि आपको कोई ना कोई अच्छा पद और अच्छे नाम पे आपका अच्छा फेम, मतलब नाम जो होगा वो आपका अच्छे लेवल पे होगा। 5th हाउस का लॉर्ड हमें ये सब हमें बताता है। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं कि व्यक्ति 5th हाउस को ना इतना नेग्लेक्ट करके चलता है कि अरे कुछ नहीं, हमारी बुद्धि का ही तो घर है, नॉर्मली हम जैसा कर रहे हैं वो ठीक है। पर आपकी बुद्धि अगर किसी अच्छे घर से अगर कनेक्ट नहीं है तो आप समझिए आप इस जीवन में जो ऊंचाई पे आपको पहुंचना चाहिए वो आप नहीं पहुंच पाएंगे, जो आपको पद मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। 5th हाउस का लॉर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जैसे राहु जैसा प्लेनेट है और राहु जैसे प्लेनेट के साथ आपकी दोस्ती अच्छे व्यक्तियों में नहीं है, जैसे सामने ही 11th हाउस होता है हमारी संगत का, वो अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपकी बुद्धि 100% खराब होने वाली है। एक वो जो बोलते हैं ना, अगर आपकी संगत बताती है कि आप क्या करोगे इस जीवन में, तो वो वाक्य गलत नहीं है। क्योंकि आप उन्हें अगर एस्ट्रोलॉजी से अगर लिंक करके अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। और 5th हाउस हमारी संगत को इसीलिए ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सामने ही 11th हाउस है दोस्तों का। हमें संगत होगी कैसी हमारी, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि चलेगी। अगर 5th हाउस अगर हमारा अच्छा नहीं है या आपने अच्छा नहीं कर रखा है, नो डाउट आप मानिए कि आपके साथ में इस जीवन में बुद्धि जो आपकी चलने वाली है, या तो वो आप अपना पैसा कहीं जाके वेस्ट करोगे या आप अपना समय आप पूरी तरह से आप वेस्ट करोगे, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली होती है। क्योंकि 5th हाउस ना, जब तक आप बुद्धि से अच्छा नहीं सोचोगे आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाओगे। आपको क्रिएटिव करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो अच्छा सीखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप कुछ क्रिएटिव कर पाओ। क्योंकि समाज में अगर आपको एक जॉब भी चाहिए, किसी पद पे भी आपको पहुंचना है, तो आपको कुछ अच्छा क्रिएटिव करना होगा। इससे ठीक अगले वाला घर होता है 6th हाउस, जो कि हमारे कंपटीशन को दर्शाता है। क्या आप बिना किसी कंपटीशन के किसी अच्छे पद पे पहुंच जाओगे? कंपटीशन तो इतना है। क्योंकि उसको हील करने वाला घर कौन सा है? 2nd हाउस। जैसे आप ये चीज समझिए, 1st हाउस आप हो, आपको फूड कहाँ से मिलता है? 2nd हाउस से। 5th हाउस को फूड कहाँ से मिलेगा? 6th हाउस से। तो आपको जो सरवाइव के लिए जो फूड जो देगा वो 6th हाउस देगा ना। जब तक आपका 5th हाउस अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका लग्न अच्छा नहीं होगा, क्या आप फूड खा सकते हो? आप जैसे बोला जाता है ना कि रोटी खाने के लिए भी आपको हाथ चाहिए, तो वहाँ फिजिकल बॉडी अच्छी चाहिए। वरना आपकी अगर फिजिकल बॉडी अच्छी नहीं है, आपको सरवाइव के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे ही 5th हाउस जब अच्छा नहीं जब होता है तो किसी और के ऊपर आपको फिर डिपेंड फिर होना पड़ेगा इस जीवन में। क्योंकि आप तो उस पद पे, उस फेम पे, आप उस सत्ता पे, आपको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो आपको कंपटीशन से जो मिलेगी, 5th हाउस आपका कुछ क्रिएटिव होगा, कुछ नया होगा, आपकी बुद्धि ठीक चलेगी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, आप उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू भी देने लगे हो, वहाँ 100 लोग हैं, उसमें से अगर 10 का ही सिलेक्शन होना है, तो क्या आप उस फाइट में फिर शामिल हो पाओगे? जब आपके पास कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, या आपका 5th हाउस अच्छा नहीं होगा तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। और सबसे ज्यादा फिर वहाँ क्रिएटिव नए आइडियाज की वजह से आपको फिर वहाँ पीछे होना फिर पड़ता है कि आपके पास नए आइडियाज कुछ नहीं है, वहाँ आप जस्ट पीछे चले गए सभी से। तो वहां आपको 5th हाउस का पूरा सहारा आपको लेना पड़ेगा। 5th हाउस को अधिकतर लोग वो लव लाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, सारे लोग उसे लव लाइफ के लिए पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, जैसे इस चीज के अलावा इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। कि जो कुछ बचा है अब सिर्फ एक लव लाइफ में ही बचा हुआ है। तो आदमी इस चीज के पीछे, व्यक्ति जो है वो पागल है पूरी तरह से। वो अपने फेम, अपनी सत्ता, अपने पद पे पहुंचने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा एक समाज में स्थापित करने के पीछे नहीं जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं फिर उनका बोल देते हैं ये भाग्य से जा रहे हैं। अरे उनकी बुद्धि भी तो देखिए आप।
कि वो बुद्धि से कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ आपको फिफ्थ हाउस की पूरी तरह से ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ हाउस पेंडिंग कर्मास भी हैं। जब तक यहाँ के आप पेंडिंग कर्मास को पूरा नहीं करोगे, आपको वो फिफ्थ हाउस कुछ अच्छा नहीं देने वाला है। आपको वहाँ पूरी तरह से प्रॉब्लम आने ही वाली है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के फर्स्ट हाउस के बारे में। ये आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति के ना आप पेंडिंग कर्मास हैं खुद से रिलेटेड, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। इनको फिजिकल बॉडी पे अच्छा काम करना चाहिए, नया कुछ सीखना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज पे कुछ काम करना चाहिए। जब आपके पेंडिंग कर्मास यहाँ से खत्म होंगे, बच्चे नो डाउट इनको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, मतलब ठीक ठाक प्यार करने वाले चीज़ें, ये बहुत अच्छा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। एजुकेशन इनकी बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि लग्न में आपके गया है, तो एजुकेशन के मामले में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एजुकेशन क्या, क्रिएटिव मामले में, कुछ पढ़ने पढ़ाने में। अच्छा, पर ऐसे लोगों को मैंने एक चीज़ और देखी है, फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, ये लोग ना क्लास में कभी टॉपर नहीं आ पाते। अगर कोई और योग बना हुआ है कुंडली में तो ये टॉपर हो सकते हैं, वरना मैंने इन लोगों को ना कभी टॉपर नहीं देखा, टॉपर से नीचे वाला देखा है। पर हाँ, एक चीज का इनके साथ सबसे अच्छा होता है, टॉपर जो होता है वो सिर्फ किताबों में घुसा रहता है, पर ये गुरुजी के भी प्रिय होते हैं, कि अपने गुरु के प्रिय हैं, कुछ नया क्रिएटिव भी कर रहे हैं, लोगों के साथ भी मौज मस्ती से रह रहे हैं, कुछ गेम भी खेल रहे हैं, वहाँ ये मिड में आ भी रहे हैं, फेल नहीं हो रहे हैं, मिड में आ भी रहे हैं। तो ये मतलब इनका चारों तरफ से चीजें चलती हैं, ये अच्छा भी होता है। और ये सबसे ज्यादा इन क्रिएटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जब होता है, ये क्रिएटिव आइडियाज की वजह से चीजें अपनी बहुत अच्छी कर जाते हैं, आगे तक इनका जीवन बहुत अच्छा सर्वाइव के लिए हो जाता है, और चीजें ये बहुत अच्छी कर लेते हैं। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अगर चले जाएं, तो ये समझिए ये लोग स्पोर्ट्स में इतना अच्छा करते हैं, कोई सा भी गेम हो, कुछ भी हो, बेस्ट। किसी रिसर्च वर्क में ये चले जाएं, तो मतलब वहाँ भी ये अपना बेस्ट दे देते हैं। मतलब पढ़ने की चीज़ हो चाहे स्पोर्ट्स हो, दोनों में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, और करते हुए मैंने देखा भी है। बहुत सारे चार्ट आए हैं जिसमें कि इन्होंने बहुत अच्छा किया भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ना अपने लिए कुछ क्रिएटिव जब तक करते रहेंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, पहले हम बात कर लेते हैं पेंडिंग कर्मास के बारे में, कि अगर आपके जो पेंडिंग कर्मास है वो फैमिली से रिलेटेड है, मतलब आपको इस जीवन में जो कुछ भी करना है वो फैमिली के लिए ही करना है। पहले जितना ज़्यादा आप फैमिली का ख्याल रखेंगे, आपके पेंडिंग कर्मास उतनी जल्दी ख़त्म होके आपकी चीज़ें पद के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे, फेम के लिए, नाम के लिए आप जाने जाओगे फिर। क्योंकि आप फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, जहाँ भी आपका फिफ्थ लॉर्ड है या फिफ्थ हाउस में जो प्लेनेट रहते हैं उससे रिलेटेड जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे, आपको वो पेंडिंग कर्मास आपके ख़त्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो आपको किसी पद पे पहुंचाए, जब तक वो चीज़ें आपकी 100% ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जब होता है, तो ऐसे लोग धन अच्छा खासा कमा लेते हैं, वेल्थ अपनी बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से, कुछ चीज़ें करने के बाद, और अच्छा खासा धन भी कमा लेते हैं, और पढ़ने में नो डाउट अच्छे होते हैं, कुछ नया क्रिएटिव सोचने के लिए भी ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं। और लव लाइफ, बच्चे भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। और बच्चे, एक चीज़ और है, फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस वालों को मैंने अधिकतर देखा है, इनके बच्चे होने के बाद इनकी वेल्थ और दोगुनी रूप में बढ़ती है, 2 गुनी 10 गुनी रूप में, क्योंकि बच्चे आने के बाद इनके जो कर्मास हैं अब वो बच्चों के साथ भी हैं, और बच्चे होने के बाद इनके पास वेल्थ बहुत अच्छे लेवल में आ जाती है, और मतलब चीज़ें ये बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को बहुत अच्छा सर्वाइव करने के लिए भी और सारी चीज़ें करने के लिए भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, इनके साथ में ये भी होता है कि फैमिली की तरफ से इनको दुख भी खूब मिलता है, मतलब बाउंडेशन भी खूब सारे होते हैं, चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि यहाँ वहाँ फैमिली से पूरी तरह से परेशान भी हो जाते हैं, कि अरे मैं कितना करूँ फैमिली के लिए। पर ये समझिए कि जब आपके पेंडिंग कर्मात जो आपको मिले हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से सुख मिलेगा, शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा।
वरना लोग ना उन्हीं चीजों से ज्यादा बचते हैं जहां दिमाग पे उनके ज्यादा लोड आता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में हमारी बुद्धि का भी होता है, एक क्षमता तक झेलने की पावर होती है। अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका कोई ऐसा प्लेनेट है मरकरी जैसा, आप नहीं झेल पाओगे ज्यादा, बच्चे जैसा नेचर है। वहीं आपका कोई जुपिटर जैसा प्लेनेट है, आप बोलोगे हंसते हंसते, क्योंकि जुपिटर के पास ज्ञान ही इतना है, वो चीजों को सारी को संभाल लेगा। मरकरी में बच्चा है, वो नहीं संभाल पाएगा चीजों को, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इस जीवन में प्रॉब्लम होने वाली होती है। फिफ्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में हो तो ये भी अच्छा होता है। यहाँ आपके पेंडिंग कर्म आ जाए आपके भाई बहनों से रिलेटेड, कि आप भाई बहनों के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए कितना करते हो, कितने आप उनके लिए एफर्ट्स से चीज़ें करते हो, ये आपके सबसे पहले पेंडिंग कर्म से। जितना ज़्यादा आप उनके लिए करेंगे, आपको फिफ्थ हाउस आपको फेम देने के लिए उतना ही जाना जाएगा। थर्ड हाउस हमारे बुक्स से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, कुछ नया सीखने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। आप जितना ज़्यादा नया कुछ सीखने की ओर जाएंगे, आपको फेम उतना ही ज़्यादा मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे इस जीवन में, आपको फेम मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे भी अच्छे होते हैं, मतलब नो डाउट ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि बच्चे आने के बाद भी इनको थोड़ा सा संघर्ष तो झेलना इस जीवन में पड़ता है, जब जाके इनकी चीज़ें कहीं ना कहीं सुधर पाती हैं। पर थर्ड हाउस में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, किसी और घर में हो तो आपको एक लिमिट में फेम मिलता है, कि हाँ साहब हमको एक लिमिट में फेम मिलेगा जितना कि वो देना चाहता है। पर थर्ड हाउस में तो आपके हाथ में है फेम लेना। जितनी ज़्यादा मेहनत, आप उतना ज़्यादा फेम ले लोगे, आप उतनी बड़ी सत्ता पे पहुंच जाओगे। ये बेस्ट होता है कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में। और किसी घर में तो आपको बनी बनाई चीज़ें मिल गई हैं और एक लिमिट तक ही मिलेंगी, पर थर्ड हाउस में तो लोग बनाते हैं अपनी चीज़ें। जहाँ फिफ्थ लॉर्ड अगर जा रहा है तो आप सोचिए कि आपके हाथ में पूरी एक वो आ चुकी है, मतलब कमान आ चुकी है, क्या मेरे हाथ में है, मैं अपनी फेम में, अपनी सत्ता में कितनी ज़्यादा मैं बना सकता हूँ। तो वो फिर थर्ड हाउस वाले हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे नए कुछ आइडियाज़ पे, नया कुछ सीखने के लिए, आप उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा आप बुद्धि का सही तरह से उपयोग किताबों से पढ़ के, इंटेलिजेंस, नए नए स्किल्स पर सीखने के बाद, उतना अच्छा होगा आपके लिए, और चीज़ें आप अच्छे लेवल पे कर भी पाएंगे नया कुछ क्रिएटिव होने के बाद। तो अच्छा है फिफ्थ हाउस का थर्ड लॉर्ड में जाना, थर्ड हाउस में जाना बहुत अच्छा होता है। फिफ्थ हाउस आपका लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है, पर मेरी नज़र में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ना वहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करने के लिए बोल रहा है, कि आप थोड़ी सी मेहनत करिए और नया कुछ क्रिएटिव सोचिए, नए कुछ आइडियाज़ पे काम कीजिए, आप नई बुक्स रीडिंग, मतलब ऐसी चीज़ें आप करिए और हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहिए। फोर्थ हाउस में कंफर्ट का होता है, ऐसा व्यक्ति ना अपनी बुद्धि को कंफर्ट जोन में लगा देता है, छोड़ो कौन करेगा, आगे के लिए टालते रहते हैं। मतलब कंफर्ट जोन इन द सेंस दो चीज़ों में देखा जाता है। एक तो कंफर्ट जोन वो है कि आप कंफर्ट जोन की वजह से ये सोच रहे हो चलो आगे कर लेंगे, फिर उसी को हम आलस भी बोल देते हैं, क्योंकि आलस ही हुआ ना वो कंफर्ट जोन। आप चीज़ों को जो अभी जो कर सकते हो, जो आगे तक आपके लिए बेटर होंगी, उन्हें आप नहीं करना चाह रहे हो। और फिफ्थ लॉर्ड का ट्वेल्थ हाउस मतलब वो फोर्थ हाउस हो गया, उसका लॉस भी हो गया। वहां आपका फिफ्थ हाउस जा रहा है, इसका मतलब आप चीजें वहां लॉस में ही करेंगे अपनी। ज्यादा अच्छे क्रिएटिव आइडियाज के साथ ज्यादा अच्छी बुद्धि आप नहीं लगा पाएंगे, आप उसको आलस में ही लेके जाएंगे बुद्धि को, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा इस जीवन में ग्रोथ नहीं मिल पाती है, कुछ अच्छा पद नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों का पकड़ अगर कोई मंगल जैसा प्लेनेट हो या सन जैसा प्लेनेट हो, कोई मतलब मार्शियन एनर्जी वाला प्लेनेट हो, ऐसे लोग बहुत अच्छी एनर्जी लगा देते हैं। मतलब हम जो बात जो कर रहे हैं ना, आप उसमें प्लेनेट के कारक तत्व भी जोड़िए कि वहाँ कौन सा प्लेनेट है,
और चीज़ें हम बात क्या करने चाह रहे हैं आप उसको लिंक करके देखा करिए, जिसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि काम कैसे करती है एस्ट्रोलॉजी। वरना आप चीज़ों को लिंक अगर जब तक नहीं करेंगे ना, जैसे हमने 5th हाउस के बारे में बताया, मैंने अपनी वीडियोस में प्लेनेट के बारे में बताया हुआ है, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, तो आप उन चीज़ों को यहाँ लगा के देखा करिए कि कोई लॉर्ड जब किस हाउस में गया और कौन सा प्लेनेट अगर होगा तो वो कैसा नेचर उसका होगा, नया कुछ आइडियाज के रूप में कि ये कर क्या पाएगा। फिर जैसे मरकरी हो, बुद्धि से आदमी बहुत अच्छा कर जाएगा, पर सैटर्न जैसा प्लेनेट हो बहुत ज़्यादा आलसी होगा व्यक्ति, फिर उसका करने का मन ही नहीं करेगा। तो वहाँ चीज़ें फिर कंफ्यूजन में फिर होंगी और आपको फिर वहाँ कुछ अच्छा फिर करने के लिए फिर मजबूर फिर होना फिर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इनको फिर आएगी ओल्ड एज में प्रॉब्लम, अरे यार पहले मेहनत कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। ऐसे करके आप चीज़ें देखा करिए। 5th लॉर्ड का स्वामी अगर सैटर्न हो और किसी का 3rd हाउस में जाके बैठ जाए, क्या वो बंदा मेहनत कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंज है उसके लिए मेहनत करना, क्योंकि सैटर्न एक ठंडा प्लेनेट है, तो जिसकी वजह से उसको मेहनत करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चीज़ें बहुत मुश्किल हैं अब उसके लिए। तो ऐसे करके आप देखिए 5th लॉर्ड आपका 4th हाउस में है, इसका मतलब बच्चे भी आपके ठीक ठाक होंगे, कोई परेशानी नहीं। बस 5th लॉर्ड से जहाँ चीज़ें हो वहाँ राहु जैसे प्लेनेट, केतु जैसे प्लेनेट बच्चे के लिए, सैटर्न हो तो थोड़े लेट, मरकरी हो तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाले होते हैं, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कुछ चीज़ों में देरी होती है। ऐसे प्लेनेट अगर आपके 5th हाउस से लिंक नहीं है तो चीज़ें आपकी फिर सब कुछ फिर ठीक है, आपके बच्चे होने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। 5th लॉर्ड 5th हाउस में ही हो, मतलब अब ये देखिए कि अब आपके कर्माज है ना, वो आपकी बुद्धि से ही रिलेटेड है कि आपकी अब संगत कैसे होगी सामने वाले घर से 11th हाउस से। आपकी बुद्धि अब अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको चलाओगे, कैसे आप उसको यूज करते हो, क्योंकि बंदे के लिए अब चैलेंज है खुद के लिए ही। अगर देखो आजकल क्या हो रहा है, 5th हाउस का स्वामी कोई भी हो XYZ, उसको वो प्रेम भाव में यूज कर रहे हैं, क्या वो इंटेलिजेंस में अपनी बुद्धि लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। कुछ नया आइडियाज जब सोचना होगा वो नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आप अपना ऑलमोस्ट टाइम वो 5th हाउस को कहाँ की चीजें खोजने के लिए दे रहे हो, लव लाइफ की हो। नया कुछ नहीं आप सीख पाओगे, नया कुछ आपको क्रिएटिव आइडियाज जो लगाने हैं वो आप नहीं सीख पाओगे। आपका 5th हाउस अच्छा नहीं है, जैसे मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया कि आप ग्रह की स्थिति मैंने बताई हुई है, उसमें 5th हाउस के बारे में हम बात करें, ग्रह को आप वहां से यहाँ आप लिंक करिए। आपकी बुद्धि अभी इस लेवल पे कब तक नहीं होगी जब तक आप इन चीजों में फंसे हुए होंगे, लव लाइफ में या इन चीजों में। तो 5th हाउस से ना आप कुछ नया क्रिएटिव सीखिए, उसको एनर्जी को आप ऐसी जगह मत लगाइए जहां आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ नया सीखने में लगाइए उसको, जिसकी वजह से ना फिर लोग बाद में बोलते हैं अरे मुझे कोई पद नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये चीज़ें नहीं हो रही, मुझे फेम नहीं मिल रहा। आपने एक एनर्जी तो आपने अपनी वहाँ वेस्ट की है, मैं फीमेल एंड मेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, आपने अपनी एनर्जी उस जगह वेस्ट की है जहाँ आपको वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको उससे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, जहाँ आप अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस जीवन में कुछ फेम सत्ता पद नहीं मिलने वाला। ये लोग कुछ लोग फिर एग्जाम्पल आके फिर देते हैं, अरे सर उसकी ये लव लाइफ है, उसको तो फेम मिल गया, उसके पीछे की पहले की मेहनत देखिए, वो पद पे या सत्ता पे पहुंचने के बाद ये चीजें कर रहा है, पहले उसने कुछ नहीं किया। तो आप उनकी चीजों को पहले की मेहनत क्यों नहीं देखते कि उस आदमी ने पहले कितना कुछ किया हुआ है। आप बाद की चीजें आप सारी की सारी आप देखते हैं, आप एक ऐसी मूवी की स्टार्टिंग आप एंड आप देख रहे हैं जहां के आप उसको पता ही नहीं है कि पहले शुरुआत कहाँ से हुई है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी ऐसी जगह कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए लव लाइफ में, कुछ नया सीखने में, कुछ क्रिएटिव सीखने में,
संगत अच्छी रखें, ये लोग बहुत ऊंचा नाम करते हैं अपना इस जीवन में। मेरे पास तो चार्ट भी है, एक डॉक्टर हैं एम्स के, चार्ट आया था मेरे पास, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस। डॉक्टर्स के कॉम्बिनेशंस खैर अलग होते हैं, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, पर हम फिफ्थ लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके चार्ट में उन्होंने ऐसी चीज में कुछ नहीं, एजुकेशन उन्होंने बेस्ट ली, क्रिएटिव आइडियाज पे सोचने की, अपने प्रोफेशन में वो इतने अच्छे हैं कि वो नए आइडियाज से सोच पाते हैं, और डॉक्टर को जहाँ सोचने के लिए वक्त लगता है वो तुरंत सोच के बता देते हैं कि ये इस पेशेंट के साथ में ये हमें सर्जरी करनी है ऐसे। तो वहाँ ये फर्क होता है किसी में और उस फिफ्थ हाउस को अच्छे से यूज करने वाले में। तो फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस में तो ऐसे बंदों को ऐसी चीजें ही सोचनी चाहिए, कुछ नया आइडियाज, कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ नया सोचने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से चीजें इनकी बहुत अच्छी हो पाए। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में हो, ये अच्छा होता है क्योंकि सिक्स हाउस ना मेहनत का भी होता है, थर्ड हाउस भी होता है, पर सिक्स हाउस किसी को सर्विस देने का होता है। ये लोग ना अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी सर्विस देते हैं किसी को, मतलब किसी को कंसल्टेट करना। डॉक्टर्स के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन होता है कि बुद्धि से आप डॉक्टर्स बन जाएंगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी के अच्छे हीलर बनना, ये बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। सिक्स हाउस, जब तक ये दिमागी रूप से कुछ अच्छा नहीं खोजेंगे, इनको हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फिर रहेंगी। अब इनके हेल्थ वाले घर में जो गया है वो बुद्धि का स्वामी गया है, मतलब ये बुद्धि से जब जब कुछ नया खोजते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी बुद्धि को वो एनर्जी मिलती रहेगी और सारी चीज़ें फिर इनकी अच्छी फिर होंगी। और फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में, मतलब बच्चे के साथ अब आपका सर्विस देने का ये है कि बच्चे ना आपसे थोड़े से खिलाफ भी रहेंगे। सिक्स हाउस छठा घर होता है ना, तो थोड़े से खिलाफ भी रहेंगे, मतलब आपसे नाराज रहेंगे, आप उनके ऊपर ना अपने डिसीजन थोपोगे इस जीवन में कि मेहनत करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर बच्चे आपके नहीं बने ऐसे। वो फिफ्थ हाउस के सेकंड हाउस में आए हैं, वो वहाँ चीज़ों को सुख भोगने के लिए आए हैं, ना कि आपकी वो क्रिएटिव चीज़ों को वहाँ यूज़ करने के लिए आए हैं कि अपने दिमाग को ऐसे लगाओ, तो जिसकी वजह से थोड़ी अनबन की स्थिति रहती है। ऐसे में आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करें और उनके साथ आपका व्यवहार जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप उनके साथ ज़्यादा मेहनत करो, ना कि आप उनको मेहनत करने के लिए बोलो। ऐसे पर्सन का क्या होता है कि मैंने चार्ट में देखा हुआ बहुत लोगों के में कि ये लोग ना बच्चों से मेहनत करने के लिए बोलते हैं। एटलीस्ट आप तो उनके साथ 2 घंटे मेहनत कीजिए, उनको बैठ के पढ़ाइए। आप आए और आपने बोल दिया अरे पढ़ने बैठो, नहीं चलेगा। वहां बच्चों के साथ आपकी अनबन होगी, आप एटलीस्ट उनके साथ 2 घंटे तो बैठिए। जब आपका वहां सिक्स हाउस के साथ आपके बच्चों के साथ अनबन ठीक होगी। और कुछ क्रिएटिव आप हमेशा करते रहें, जिसकी वजह से बुक्स रीडिंग वगैरह कुछ नया सीखने के लिए, तो आपकी वहाँ बीमारियाँ भी बहुत कम होंगी। लव लाइफ आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होती, वहाँ आपको कोई ना कोई वो परेशानियों में ही डालेगी। सिक्स हाउस हमारा परेशानियों का भी होता है कुछ ना कुछ, तो वो आपके लिए नहीं बना होता। तो ऐसी चीज़ों से तो आप बिल्कुल ही बच के रहें। आप कुछ समाज को नया देने के लिए आए हैं, सिक्स हाउस मतलब समाज को सर्विस देने का होता है, कुछ नया देने के लिए। तो वहाँ आप फिफ्थ हाउस को अपने को ऐसे यूज़ कीजिए, ना कि आप वेस्ट कीजिए उसको। फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो, ये अच्छा है। और अब आपके पास लाइफ कर्म आ जाए आपके स्पाउस से रिलेटेड, आप स्पाउस के साथ में कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, कितना आप उनका केयर करते हैं, कितना आप उनका ख्याल रखते हैं, ये आपके अब कर्माज हैं। जितना जल्दी आप इनको चीज़ें कर लेंगे, आपके लिए वहाँ सेवंथ हाउस में आपको पद सत्ता, समाज में एक नाम, फिफ्थ हाउस, वो आपको उतना जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ऐसे केसेस में मैंने देखा हुआ है इन लोगों की संतान भी बहुत अच्छी होती है, आपके स्पाउस से जैसी ही होती है जैसा आपको स्पाउस मिला होता है। और चीज़ें क्या होती हैं कि इनके साथ में ना प्रॉब्लम जब ज़्यादा आती है जब ये स्पाउस के साथ में इनकी अनबन होती है, क्योंकि आप ना, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं, फिफ्थ लॉर्ड का स्वामी अगर कोई चीटर अगर प्लेनेट है, मतलब राहु केतु जैसे कुछ प्लेनेट हैं तो चीज़ें हैं,
7th हाउस से जब कनेक्ट होता है ना, ये शादी के बाद भी कुछ लव लाइफ की ओर जाते हैं, जिसके बाद वो लव लाइफ को ये सोचते हैं कि हम अपने स्पाउस और लव लाइफ दोनों को एक साथ मिला लेंगे, दोनों को साथ में हमें चलानी है, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशंस भी होता है कि 5th और 7th हाउस में जो होता है तो लव मैरिज के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन है, पर ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि 70 to 80% आप मान लीजिए कि लव मैरिज होगी ही होगी, या आपका 7th और 5th हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है इनके साथ में, 5th लॉर्ड जब 7th हाउस में हो, ऐसे लोगों को ना फेम भी स्पाउस आने के बाद मिलता है, पद पे सत्ता पे वहाँ पहुँचने के लिए आपको शादी तो के बाद आपको अच्छा जीवन होता है, और चीज़ें इनकी बेस्ट भी होती हैं। कुछ नया क्रिएटिव सोचने के लिए, कुछ सारी चीज़ें करने के लिए बहुत होता है, क्योंकि 7th हाउस में ना समाज में जनता भी है, समाज की पूरी जनता, तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ आपका नाम होता है जब आप 5th हाउस को अच्छे से यूज़ करके चलते हैं, कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज, कुछ नया सोचने के बाद। तो 5th लॉर्ड 7th हाउस में भी बहुत अच्छा होता है। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, पर एक चीज़ से बुरा भी है। अच्छा, हम पहले जान लेते हैं। 5th लॉर्ड जब 8th हाउस से कनेक्ट होता है ना, ऐसा लोग बहुत डीप रिसर्च में सोचते हैं, कुछ अलग सोचने वाले होते हैं, कुछ अलग हटके सोचने वाले होते हैं। ऑकल्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए। ऐसे लोग ना चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे सोचते हैं और बहुत आगे तक की चीज़ें सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ हम नया कुछ कैसे खोजने के लिए तो बेस्ट है। पीएचडी वगैरह के लिए जितने भी आप पीएचडी वाले आप देखोगे ना बंदे, आपके पास चार्ट आएंगे जो जिन्होंने डॉक्टर्स की या पीएचडी वगैरह जो कर रखी होती है, किसी रिसर्च लाइन में होते हैं, साइंटिस्ट आप देखोगे, 5th एंड 8th का कनेक्शन आपको 110% मिलेगा। पर वहाँ आपको प्लेनेट देख लेना है, राहु जैसा प्लेनेट होगा तो कुछ अलग हटके फिर सोचने वाले होते हैं, आउट ऑफ द लाइन। और किसी अच्छे प्लेनेट के साथ होगा तो मतलब कुछ अच्छा सोचने वाले होंगे। सैटर्न जैसा प्लेनेट होगा तो कुछ नया सोचने के बाद कुछ मतलब धीरे धीरे सोचते हुए आगे बढ़ना। और मरकरी जैसा प्लेनेट होगा बहुत फास्ट मूविंग में सीखना, नया डीप रिसर्च में सीखना, वो सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ में। तो 5th लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्ट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये, कुछ रिसर्च के लिए, ऑकल्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, कुछ नया इस समाज के देने के लिए बहुत अच्छा होता है। खराब ये भी होता है, ये लोग सबसे ज़्यादा गंदी प्रवृत्तियों में पड़ते हैं। इनकी अगर संगत कैसे भी गलत अगर हो गई, जुपिटर अगर अच्छा नहीं हुआ, ये सबसे ज़्यादा अधर्म की राह पे फिर चलते हैं, जहाँ इनको समाज फिर बोलता है इसने कुछ नहीं किया इस जीवन में, बस अपना टाइम वेस्ट किया। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5th लॉर्ड आपका 8th हाउस में हो, एटलीस्ट ऐसे लोगों को धर्म की राह पे 110% चलना चाहिए, मंदिर तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि ना किसी अच्छी राह पे चल सके और आप कुछ अच्छा सोच सकें, कुछ नया क्रिएटिव सोच सकें, जिसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें फिर अच्छी हों। और जो आपने ये सारी चीज़ें अगर कर ली ना, आप एक ऐसी पोजीशन पे जाके खड़े हो जाओगे जहां आपको सारी चीज़ें ये दिखाई देंगी कि मैं आप आज अपनी बुद्धि से इतना क्रिएटिव सोच के, अलग सोच के, डीप में सोच के, कुछ रिसर्च का सोच के मैं आज इतना आगे बढ़ चुका हूँ। तो वो 5th लॉर्ड 8th हाउस में बहुत अच्छा होता है, पर खराब भी होता है, ये भी आप समझिए। ऐसे लोग ना सबसे ज़्यादा प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, और नए नए बंदों को बदलना, मतलब अपने पार्टनर से रिलेटेड नए नए पार्टनर को ट्राई करना, ये भी इनके साथ में होता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको बचने की ज़रूरत होती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो वहाँ भी चीज़ें आपको थोड़ी सी संभाल के करनी होती हैं। तो 5th लॉर्ड 8th हाउस में भी ऐसा भी होता है। 5th लॉर्ड 9th हाउस में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब अब ये समझिए आपके पास जो कर्माज है ना, जो इस जन्म से रिलेटेड है, अब आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आप इस जन्म में करने के लिए आप आए हैं। धर्म की राह पे चलना, नया कुछ सीखना, जुपिटर से प्लेनेट कनेक्ट हुआ है तो मतलब नया कुछ सीखेंगे। बच्चे इनके बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट।
और आपको अब सारी चीजें करने के लिए ही आपको इस जन्म में पैदा किया गया है, नया कुछ करने के लिए, समाज को कुछ नया कुछ देने के लिए। 9th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, भाग्य का सहारा बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है, और ये बहुत अच्छी चीजें अपनी करते हैं। फेम नेम इनको इतना ज्यादा मिलता है जितना इन्होंने सोचा नहीं होता, बस धर्म की राह पे चल के, मतलब गलत सोच के नहीं, समाज को कुछ गलत देने के लिए नहीं, अच्छा देने के लिए अगर ये सोचते हैं तो इनके पास बहुत अच्छा नेम फेम होता है, सारी चीजें इनके पास बहुत अच्छी होती हैं फिर। और 9th हाउस तो भाग्य का सहारा है इनको, बुद्धि के साथ में बहुत अच्छा मिलता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो ये वाली चीजें इनके साथ में होती हैं। 5th लॉर्ड आपका 10th हाउस में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि कर्म से आपकी अब बुद्धि कनेक्ट हो चुकी है। आप बुद्धि जिस भी कर्म में लगाओगे आप उतने ही आगे आप बढ़ने वाले हो। अच्छा, 5th लॉर्ड 9th हाउस में वो और रह गया कि आप की क्या कहते हैं वो, बच्चों से रिलेटेड, मतलब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे। कर्मास जो है वो अब आपके पिता से रिलेटेड है, कि आप पिता के लिए आप कितना आगे तक कुछ करते हैं। 5th लॉर्ड 10th हाउस में कर्म से आपका बुद्धि कनेक्ट हुई है, आप जितनी बुद्धि आप कर्म से रिलेटेड कामों में लगाओगे, नए कर्मा सीखने में, नए प्रोफेशन में जाने में, या प्रोफेशन के बारे में आप जितनी आप बुद्धि आप लगाओगे, आप पद पे आप उतने पे ही पहुंचोगे। 5th लॉर्ड 10th हाउस में होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे पद पे पहुंचते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी है बहुत अच्छे पद पे, सबसे ऊंचे पद पे जाके तक ये बैठ जाते हैं लोग। बैठते कब है? धीरे धीरे। सैटर्न का घर है वहाँ 5th हाउस का लॉर्ड गया, मतलब धीरे धीरे ही जाओगे और धीरे धीरे आप सत्ता पे पहुंचोगे, पर आपको मेहनत और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा करनी होगी, जब आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। तो वहाँ ये भी होता है 5th लॉर्ड जब 10th हाउस में जब होता है। बच्चे भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, जिनके बाद इनको बहुत अच्छा पद मिलता है बच्चे होने के बाद। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि कभी प्रेम प्रसंग में नहीं लगानी चाहिए, गलती से भी लगाई है मतलब आपकी बुद्धि गई, आप वहाँ कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। 5th लॉर्ड 11th हाउस में हो, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक बात बोली जाती है, संगत। आपकी संगत गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी संगत अगर गलत है तो इसका मतलब आपका फिर करियर गया, आपको जो गेन्स जो मिलने वाले हैं इस जीवन में वो गए आपके। आप कुछ बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, आपके बच्चे आपके अच्छा होने चाहिए, आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं होगा फिर। संगत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नया क्रिएटिव आइडिया सोचने की, और सबसे बड़ी बात ये लव लाइफ की ओर तो गलती से भी ना जाए, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि वहाँ आपको गेन्स आपने पूरे के पूरे गवा दिए। जो आपको अपॉर्चुनिटी इस जीवन में जो मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिलेगी। तो 5th लॉर्ड 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, गेम्स के लिए, कुछ नया क्रिएटिव सोचने के लिए, कुछ पैसिव वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस ये लोग अपनी बुद्धि को यूज नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि चलो ठीक है जैसे जीवन कट रहा है, हमें जीवन में सुख जो मिल रहा है वो, मतलब बातें करने से किसी को सुख जो मिल रहा है उसी में ही अपना जीवन काट देते हैं। ये सब गलत है। 5th लॉर्ड 12th हाउस में हो, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ आपके अब कॉम्बिनेशन में अब ये देखना होता है कि आप अब आउट ऑफ द सिलेबस कितना सोच पा रहे हो। ये 12th हाउस ना खुला आसमान है एक तरीके से, आप ये समझिए। यहाँ आप जितना आउट ऑफ बॉक्स आप सोच पाओगे ना, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया समाज के लिए देने के लिए, और अलग अलग आइडियाज़ पे सोचने के लिए, बुद्धि अपनी सही तरीके से काम करने के लिए। अच्छा, 5th लॉर्ड का स्वामी जब 12th हाउस में जब होता है तो ये अपने एक चीज़ और देखिए, 12th हाउस में हमारे बेड लाइफ का भी होता है, बेडरूम भी है हमारा। ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा बुद्धि इसी चीज़ में लगती है, नए नए पार्टनर बदलना, जिसकी वजह से ये अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों में तो इन्हें गलती से भी नहीं फंसना चाहिए। देखो 5th हाउस का लॉर्ड आपका कहीं भी बैठा हो, आपको इन चीज़ों में तो फंसना ही नहीं है गलती से भी। आप प्रेम प्रसंग में गए, आपकी बुद्धि गई, वहाँ आपके पद गए, वहाँ आपका सत्ता गई। 12th हाउस में है, आप चीज़ें ऐसी करिए कि आप चीज़ें एटलीस्ट वहाँ आपको जो पद जो सत्ता जो मिलने वाली है आप एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाए।
अगर आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप अपनी उस सत्ता को अगर खो रहे हैं तो आपसे बुद्धिहीन व्यक्ति कोई नहीं है इस जीवन में। फिर लोग बोलते हैं किसी के चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आप उसकी बुद्धि को देखिए, वो बुद्धि से काम कैसे कर रहा है। अगर वो प्रेम प्रसंग के चक्कर में आप उसके बारे में प्रेडिक्शन कोई आप करेंगे, वो आपकी गलती जानिए। तो एटलीस्ट आज की डेट में जो प्रेडिक्शन है ना, वो भी आप बहुत सोच समझ के कीजिए कि उसकी बुद्धि काम कैसा कर रही है, करंट की दशा क्या है, चीजें कर कैसे रहा है व्यक्ति। जब आप उसके बारे में चीजें कर पाएंगे और आप सही से उसको प्रिडिक्शन कर पाएंगे, तो 12th हाउस में विदेश से पैसा कमाने के लिए, विदेश में किसी सत्ता पे पहुंचने के लिए बहुत अच्छा होता है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ नया क्रिएटिव सोचिए, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा पद मिल सके और चीजें आपकी बहुत अच्छे लेवल पे हो पाए। ये था 5th हाउस के बारे में, और डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि 5th हाउस के बारे में इतनी जल्दी तो ये देखो, कोई भी घर के बारे में जब मैं बताता हूँ वो एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी वो डीप साइंस है कि जिसके बारे में आप जितना सीखोगे ना, आप उतना नया कुछ खोजोगे, जितनी चीज़ों को आप एनवायरनमेंट से लिंक करोगे। तो आगे हम और किसी वीडियो में हम 5th हाउस के बारे में या इन सारे घरों के बारे में जानते हैं, पर एटलीस्ट आपको 1st हाउस और 5th हाउस दोनों की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जहां आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगा। राधे राधे, जय श्री राम।